हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलर कंपाउंड से नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे नॉन पोलर नॉन पोलर कोवैलेंट नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखो क्या होगा। ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड जहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, इसको अगर लैंग्वेज में लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड आर नॉन पोलर, कोवैलेंट कंपाउंड आर कोवैलेंट कंपाउंड आर कोवैलेंट कंपाउंड आर non-polar when shared pair of electrons are equally distributed between the two atom। अब देखो इसको हम लोग कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कैसे होगा। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज का क्या होगा, कोई चार्ज का सेपरेशन ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब ये हो गया, ये तो हो गया लैंग्वेज के बारे में। इसमें आपको मेन पूछेगा, कंपाउंड्स का फार्मूला दे दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए आप लोग कौन सा पोलर कंपाउंड है, कौन सा नॉन पोलर कंपाउंड है। तो ये देखो हम लोग कैसे बताएंगे। ये लैंग्वेज है। अब देखो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि नॉन पोलर होता क्या है। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल याद कर लेना इसका, H2Cl2 O2 N2, ठीक है, F2। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा CH4 और CCl4। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे ये नॉन पोलर होगा। अब देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं H2 का। ये होता है नॉन पोलर। अब देखो कैसे नॉन पोलर होगा ये। पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, जो कोवैलेंट स्ट्रक्चर होता है आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में। देखो ये है हाइड्रोजन, ये वाला सेकेंड हाइड्रोजन एटम है। इनके बीच में क्या होगा, एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, ये देखो, ये दोनों हाइड्रोजन के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे सेम टाइप के एटम है, तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, मान लो जितना फोर्स ये वाला हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से क्या करेगा, ये वाला भी हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा। क्यों,
क्योंकि सेम टाइप के एटम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो जाएगी यानी कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का पावर इक्वल हो जाएगा। तो जब पावर इक्वल है तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, कहीं पे मूवमेंट नहीं हो पाएगा उनका, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, H2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है Cl2 का। Cl2 ये भी क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट। अब देखो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे हम लोग। Cl एक और Cl एटम होगा, दोनों के बीच में एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया Cl2 का स्ट्रक्चर। अब देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इक्वल है, तो दोनों क्या करेंगे, सेम पावर से शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम पावर होगा तो क्या होगा, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी Cl के पास क्या होगा, नहीं जाएगा, मिडिल पोजीशन में ही रहेगा, इसीलिए किसी Cl पे क्या होगा, पार्शियल चार्ज डेवलप नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे ये है, A है और B है, A है और B है, सपोज करो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है B से, ये है En का, तो ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, A के तरफ। तो A पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, और B पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे दो पोल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा A B एक तरीके से। लेकिन Cl2 के साथ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी दोनों का पावर सेम है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हो जाएगा। ओके, सेम देखो अगला है, थर्ड एग्जांपल हम लोग का हो जाएगा O2 का, नॉन पोलर कोवैलेंट, नॉन पोलर कोवैलेंट हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे हम लोग इसका, ऑक्सीजन, दो शेयर पेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड लगता है। ये हो गया इस वाले इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन, ये वाले इसका हो गया। ये क्या है, शेयर्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर, ये है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों अपने सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि कोई भी चार्ज क्या हो जाएगा, सेपरेशन नहीं हो पाएगा। जब चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा यानी कि कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला वाला, इसमें जो है मीथेन का। अगला हम लोग का स्ट्रक्चर हो जाएगा मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन CH4 देखो पहले स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे हम लोग, कार्बन 4 हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड होगा, देखो ये, ठीक है, ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन को हम लोग, ये हो गया देखो आप लोग, ठीक है, ये हो गया पूरा इसका मीथेन का स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस
बहुत ही कम होता है। जब बहुत कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा शेयर पेयर वो अट्रैक्ट होगा, नहीं अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ना तो यहाँ पे कार्बन, और जैसे देख लो इसका स्ट्रक्चर एक बार हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो दोनों क्या है, यहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम पावर से क्या होंगे, इधर अट्रैक्ट होंगे, तो सेम पावर से ये भी अट्रैक्ट करेगा। एक और तरीका है वेक्टर मेथड से बताने का, लेकिन वो आप लोग को क्लास में भी वेक्टर पढ़े नहीं हो तो उसको नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरे मीथेन मॉलिक्यूल पे क्या हो जाएगा, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाता है, तो मीथेन भी क्या हो जाता है, नॉन पोलर। मीथेन भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, नॉन पोलर कोवैलेंट, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल। ओके, ये हो गया नॉन पोलर के बारे में। अब हम लोग पोलर के बारे में देखते हैं एक बार कि क्या होता है। एक बात और आप लोग याद रख सकते हो इसके बारे में, नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड do not ionize, do not ionize, ionize in water, in water due to lack of, due to lack of charge separation, due to lack of charge separation। चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने पे आयोनाइज नहीं होंगे। आयोनाइज मतलब वो सॉल्युबल नहीं होंगे। ओके, अब देखो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हम लोग देखेंगे। देखो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, द कोवैलेंट कंपाउंड आर, पहले इसका हम लोग लैंग्वेज देख लेंगे फिर इसको समझेंगे कि होता क्या है। द कंपाउंड, द कंपाउंड are said to be, are said to be polar, polar when the shared pair of electron, when the shared pair of electron, shared pair of electron are not present, not present, are not present at equal distance, ओके ये हो गया। देखो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हम लोग उसको बोलेंगे जहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीचों बीच क्या होगा, नहीं होगा, मतलब किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, क्या होगा, एक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगला हो जाएगा इसमें पॉइंट, पोलर कंपाउंड,
polar compound ionized in water, ionizes in water, ionizes in water, ये हो गया। देखो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया हो जाएगा, और HF है, HF। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल हम लोग सिंपल वाला देखते हैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ये क्या होता है? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है। अब देखो क्या होगा, पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। हाइड्रोजन एक और फ्लोरीन, दोनों के बीच में क्या होगा? एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्या होगा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से बहुत ही ज्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है? फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? यहाँ पे जो भी यहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी यहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, यही शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा? क्लोरीन के तरफ, फ्लोरीन के तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फ्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। और हाइड्रोजन से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, किसी डिस्टेंस पे दो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे आप लोग HCl का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरा HCl, ये भी क्या होता है? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, HCl भी क्या होता है? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है। हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं। हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों के बीच में क्या होगा? एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो क्या होगा इसके बाद, Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये क्या होगा? जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो यहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ये Cl की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ये Cl की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब Cl की तरफ शिफ्ट होगा तो Cl पे क्या आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज क्या है? प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा। ओके, अब देखो अगला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं वाटर का। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ये भी पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। देखो इसका वाटर का स्ट्रक्चर होगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। यहां पे क्या होगा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा,
शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, और ये किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया। हमें पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, बहुत हाई होता है हाइड्रोजन से। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी होंगे जो हम अभी नहीं शो कर रहे हैं। तो ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, पार्शियल निगेटिव, और इस वाले हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएंगे ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा वाटर। अगला देखते हैं हम लोग अमोनिया का। NH3 अमोनिया पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो पहले स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा कर लेंगे इसका। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा, इसके बीच में एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर से एक हाइड्रोजन होगा और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन होगा और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, और ये पूरा इलेक्ट्रॉन किसका हो जाएगा, पूरा हो जाएगा नाइट्रोजन का। अब देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होता है, हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है। तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा और सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इसलिए पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये अब पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएगा। समझ गए। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग देखे हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। पोलर कंपाउंड किस में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर कंपाउंड किस में डिजॉल्व होता है। ओके, ये हो गया केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, ओके।